नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। खबर है जहां लगातार डेंगू का कहर जारी है। अब तक प्रदेश में 2200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर 173, जबलपुर में 355 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और ग्वालियर में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। आगर मालवा में भी डेंगू के मरीज सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर जारी है। अब तक 2200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर 173 मरीज सामने आए हैं और जबकि जबलपुर में 300 से ज्यादा मरीज सामने आए और ग्वालियर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बात की जाए प्रदेश में तो 2200 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। भोपाल में 173 मरीज है और वहीं जबलपुर में सबसे ज्यादा 355 मरीज सामने आ चुके हैं। और बात अगर ग्वालियर की जाए तो यहां पर भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं आगर मालवा में भी मरीज बढ़ रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या माना जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी सरकार की तरफ से की जा रही, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि अब तक 2200 से ज्यादा मरीज मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं और अगर भोपाल की बात की जाए तो यहां पर भी 173 मरीज है। लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि घरों में जाके जो लार्वा है उसे नष्ट किया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की? वर्तमान में देखी जाए तो बच्चों के लिए जो वायरल फीवर का प्रकोप इसमें चल रहा था, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में बच्चों को ये शिकायत देखी गई है। लेकिन अब इसके बाद ही अब डेंगू का कहर भी सामने आ गया है, जिसमें 2200 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज हैं पूरे प्रदेश में मिले हुए हैं। साफ तौर पर जिला प्रशासन ने पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि वो इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाए और साफ तौर पर कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पूरा प्रत्येक घर में जाके जहां पानी भरा होता है वो पानी खाली करवाएं और आसपास के जो कह सकते हैं गड्ढे हैं या जहां गंदा पानी भरा होता है उसमें जहां ये लार्वा पनपता है उसे जल्द से जल्द नष्ट करवाया जाए, ऐसे आदेश जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं। और साफ तौर पर जिला प्रशासन ने ये भी कार्रवाई पूरे प्रदेश में की है, प्रत्येक जिले में जाके कि जिन घरों में लार्वा के जो पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई, उनके घरों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग ये जिनके घर में डेंगू मिल रहा है या डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसे जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड में है और पूरे प्रदेश में डेंगू की जिस तरह स्थिति है बराबर डेंगू खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना से अभी लोग निपट भी नहीं पाए थे कि डेंगू का कहर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, साथ में प्रत्येक जिले में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि डेंगू का लार्वा मिले तो उसे तत्काल प्रभाव से नष्ट किया जाए और टीमें काम कर रही हैं। जी बिल्कुल अरविंद, ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से हम बारिश में देखते हैं लगातार बारिश होती है और ऐसे में जो बाहर जो भी बर्तन होते हैं उसमें जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और लोग उसे फेंकना भूल जाते हैं या उसे सही जगह पर डालना भूल जाते हैं। ऐसे में जो पानी इकट्ठा भरा रहता है और उसमें ही जो डेंगू का मच्छर है या जिसे लार्वा कहते हैं वो ज्यादा पनपता है और ऐसे समय पर ही बारिश के बाद हम देखते हैं कि डेंगू के जो मरीज है वो ज्यादा बढ़ते हैं। बारिश का पानी से बिल्कुल संभावनाएं बनती हैं। सबसे ज्यादा जो इसका लार्वा है वो साफ पानी में पनपता है। कह सकते हैं कूलर का पानी, कूलर में आदमी पानी भर देता है और 7 से 8 दिन में उसमें लार्वा बन जाता है। लार्वा फिर डेंगू का रूप धारण कर लेता है। उसी के चलते कह सकते हैं कि जो छतों पर लोगों का जो सामान पड़ा रहता है उसमें पानी भर जाता है, उससे भी लार्वा बनने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इसी के चलते जिला प्रशासन ने प्रचार प्रसार भी किया है और कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वो सब लोग, प्रत्येक नागरिक का ये जिम्मेदारी बनती है
ये है कि वो सबसे पहले अपने घर को साफ रखें, घर का जो पानी जमा पानी है उसे निकालें। अगर ऐसा किया जाता है तो डेंगू का जो लार्वा है वो नहीं बनेगा। तो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं और बाकायदा स्वास्थ्य विभाग भी घर घर जाकर जानकारी ले रहा है कि लोग भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी जुटा हुआ है कैसे भी डेंगू पर जो है, जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं उनको कम किया जा सके। आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या माना जाए, क्योंकि ग्वालियर में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, और अगर बात की जाए डेंगू के मरीजों की तो अब तक ग्वालियर में कितने मरीज सामने आ चुके हैं? देखिए, ग्वालियर में अभी तक 43 मरीज सामने आ चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग केवल कागजी तौर पर कार्रवाई करते ग्वालियर में नजर आ रहा है, क्योंकि जो फॉगिंग होना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है, छिड़काव जो डीडीटी का होना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ जो सबसे ज्यादा खतरनाक बने हुए हैं वो सरकारी विभाग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, जयरोग अस्पताल हो, जहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जब चेकिंग हुई तो पता चला कि उन कूलरों में भी जो डेंगू के लार्वा उन्हें मिले थे। अब चूंकि सीएमएचओ ने कल सख्त एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो जो भी, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, कोई भी विभाग हो, उनके विभाग अध्यक्षों के लिए इसके लिए जिम्मेदारी इसके लिए रखी जाएगी। और अगर उनके विभाग में किसी भी तरह से कूलरों में या कहीं डेंगू के लार्वा मिलते हैं या गंदगी मिलती है तो उसको लेकर वो विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो आम लोग हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो अपने घरों में कूलरों में पानी ना रखे। इसके अलावा जो टायर होते हैं उनमें पानी ना हो, और जो बाहर गमले होते हैं, गमलों में जो पानी भरा रहता है वो पानी ना हो। तो इस तरह के दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन स्थिति ये है कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है, डेंगू लगातार यहाँ पनप जाता है। ग्वालियर में बड़ी भयावह स्थिति आज से 2 साल पहले हुई थी डेंगू की, जिसको लेकर काफी परेशानी हो गई थी और कई लोगों की इसमें मौतें हुई थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना से जैसे तैसे निजात पाई लोगों ने, उसके बाद फिर वायरल फीवर आ गया बच्चों में, उसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट रहा। अब डेंगू की स्थिति के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें जरा सा भी सर्दी बुखार जैसा कुछ नजर आता है तो उसको नजरअंदाज ना करें और तत्काल उसकी जांच कराएं, जिससे पता चल सके समय रहते कि उसको कहीं डेंगू तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा पता चल जाएगा तो उनको तत्काल उपचार भी दिया जा सकेगा। और इसको लेकर आज एक बैठक भी आयोजित की जा रही है बड़ी, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे और संभागीय आयुक्त इस बैठक को संबोधित करेंगे, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के जो स्वास्थ्य सीएमएचओ है उनसे चर्चा की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। तो ये बात सही है कि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश, जब भी हल्की बारिश होती है या तेज बारिश होती है तो उसके बाद जो पानी है उसका जो भराव हो जाता है, क्योंकि डेंगू साफ पानी में पनपता है और साफ पानी जब कहीं भरा रहता है तो उसमें वो लार्वा उसमें पनप जाते हैं और उसके बाद लोग घरों में वो पहुंच जाते हैं। बच्चों को खास करके इससे ज्यादा खतरा इसलिए रहता है कि बच्चे बाहर खासकर ये देखते हैं कि ये जो डेंगू का लार्वा है निचली बस्तियों में ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं जगह जगह पानी भरा रहता है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत अगर देखी जाए तो निचली बस्तियों में इतना सरकार नहीं पहुंच पाती, जो विभाग के कर्मचारी है वो वहां नहीं पहुंच पाते और लोग जो है वो गंदगी में रहते हो। तो ऐसे में और ज्यादा मरीज जो निचली बस्तियों से सामने आते हैं, क्योंकि ग्रामीण और जो उस जगह के रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है या कहां पनपता है। ऐसे में वहां से ज्यादा मरीज मिलने की आशंका है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब रहती है वो उन क्षेत्रों में रहती है जहां पर गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर जाता है, चाहे वो निचली बस्तियां हो या फिर जो पॉश इलाके हों। क्योंकि गड्ढों में अगर पानी भर जाता है उसको साफ नहीं किया जाता। और आपने देखा होगा कि जगह जगह जो कॉलोनियों में बड़े बड़े गमले होते हैं, इन गमलों को जब रखा जाता है तो उनमें भी पानी भर जाता है जब बारिश होती है और वो पानी पूरी तरह से या तो खत्म नहीं होता या सूखता नहीं है, तो उस पानी में डेंगू के जो लार्वा है वो पनप जाते हैं। तो ये जरूरत है कि चाहे वो कॉलोनियां हों या फिर निचली बस्तियां हों, गरीब बस्तियां हों, वहां पर लोगों को ये चाहिए कि उन गमलों को, उन गड्ढों को वो लगातार साफ करते रहें। उसमें केरोसिन या ऐसी जो डेंगू जो मच्छर मारने की जो दवाई आती है उनका उसमें छिड़काव करते रहें। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है बच्चे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डेंगू का जो कहा जाता है कि वो घुटनों से ऊपर नहीं उड़ता है, जो मच्छर है उड़ने की नीति है या फिर बैठ जाता है व्यक्ति तब उसको काटता है। बच्चे बहुत विनोद, आप इस वक्त बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से विकास सिंह सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल इंदौर की क्या कुछ स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं?
निश्चित रूप से जिस तरह से डेंगू का जो प्रकोप है पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। इंदौर के अंदर 100 से ज्यादा जो है डेंगू के जो मरीज है वो मिले हैं। 103 मरीज अभी तक डेंगू के पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एक महिला की मौत भी डेंगू के कारण हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है, जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जो नगर निगम के अधिकारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनकी लापरवाही के कारण ही जो है डेंगू लगातार इंदौर शहर के अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है। खासकर जिस तरह से रुक रुक कर बारिश होती है, जो तैयारियां जो नहीं थी, लापरवाही अधिकारियों ने बरती थी, लोगों को जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन जागरूकता नहीं की गई। हालांकि अब जो है दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 16 टीमें का गठन किया है, जो लगातार स्मोक मशीन के कारण मच्छर मारने का काम कर रही है। वही जो लावा जो बन जाता है उसको खत्म करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार डेंगू के जो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, अगर बात की जाए तो 40 से 50 मरीज एक सप्ताह के अंदर ही मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। लोगों को जागरूक नहीं किया गया है। बारिश के मौसम के अंदर जिस तरह से लोगों का कबाड़ रखा जाता है, जो पानी की टंकी रहती है, उनको जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन किसी तरह की जागरूकता नहीं लाई गई। यही कारण है कि इंदौर शहर के अंदर डेंगू लगातार पनप रहा है और आगे भी जो है डेंगू के जो मरीज है वो लगातार मिल रहे हैं। जिस तरह से मौसम की बेरुखी चल रही, कभी धूप छाव, कभी बारिश, कभी गर्मी, तो यही कारण है कि मौसमी बीमारी के कारण भी अभी अस्पतालों के अंदर खासी भीड़ लगी रहती है। वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर के बाद जो लोग है वो डेंगू के अंदर चले जाते हैं, मलेरिया उन्हें हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट जो है आम जनता दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। हम भोपाल का रुख करेंगे। भोपाल से लगातार अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, फिलहाल भोपाल में क्या कुछ तैयारियां आप करेगी और क्या दवाइयों का छिड़काव भी अब किया जाएगा? निश्चित तौर पर कहेंगे वर्षा, जिस तरीके से डेंगू पनप रहा है, डेंगू के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी के साथ साथ यहाँ सारे विभाग अध्यक्ष भी बैठते हैं, तो यहाँ पर बैठकों का दौर जारी रहता है और बैठकों में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो पूरे प्रदेश में जाते हैं। लेकिन प्रदेश में वहाँ कितना अमल होता है ये वहाँ के अधिकारियों पर डिपेंड करता है, जो वहाँ स्थानीय प्रशासन उस पर निर्भर करता है। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ से दिशा निर्देश के साथ साथ सारी खाना पूर्ति कह सकते हैं उसे, क्योंकि अगर खाना पूर्ति नहीं इसे कहेंगे तो साफ तौर पर काम हकीकत दिखना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बात ये, इससे जो डेंगू की जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं पिछले 1 महीने से बराबर कहा जा रहा है कि डेंगू पनप सकता है, क्योंकि डेंगू एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, इसके होते ही कहीं न कहीं प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, सबसे ज्यादा समस्या होती है, और उसके साथ ही मरीज का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता चला जाता है। और कहीं न कहीं अगर वो जरा उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला या बेहतर उपचार नहीं मिला तो उसकी मौत भी हो जाती है। कई ऐसी मौतें हुई भी हैं, भोपाल में ऐसी मौतें हुई हैं डेंगू से, जो कहीं न कहीं अब जो विकराल रूप डेंगू का जो धारण करता चला जा रहा है। एक तरफ पूरे अगर बात करें प्रदेश की, तो जो बच्चे हैं, बच्चों में इस समय अभी जो वायरल फीवर का संक्रमण फैल रहा है, उसके चलते कहीं न कहीं जो नर्सिंग होम है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जगह नहीं मिल रही है। हमीदिया हॉस्पिटल के साथ जेपी हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े यहाँ शासकीय अस्पताल हैं वो पूरे भरे हुए हैं। इसके साथ अब डेंगू की मार जनता नहीं झेलने की स्थिति में है। बाकायदा जो शासकीय विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है और जो अन्य विभाग है, अन्य एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने अलर्ट मोड पर कर दिया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द डेंगू की जांच की जाए और साफ तौर पर यह भी कहा गया है, सख्त रुख अपनाते हुए जो विभाग के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि जिस घर में देखते भी यही है कि सरकार जब मरीज ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जागते हैं, लेकिन जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है ऐसे में उस समय ही अलर्ट किया जा सके कि जो भी पानी है उसे इकट्ठा ना किया जाए, उसे बहा दिया जाए, ताकि जो डेंगू का लार्वा है वो ना पनपे। और लेकिन हम देखते यही है कि जब मरीज बढ़ जाते हैं और ऐसे में फिर सरकार युद्ध स्तर पर कार्य करती है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा और भी ज्यादा घर घर जाकर सर्वे करने की जरूरत है और जो भी लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन तब भी जो लार्वा है वो बड़ी संख्या में मिलता है हमें। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंदौर से विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।